जब भी तुम सोशल मीडिया के सरे हुए कीड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ही चीजें आती है। अगर लड़की पापा की पड़ी हुई तो अरे बाप रे, कितनी सुंदर लड़की है। मेरी गर्लफ्रेंड, मेरे अराउंड जो लड़कियां वो ऐसे क्यों नहीं हो सकती। और अगर छपड़ी मेरा मतलब कि माँ के मगरमच्छ हुए तो मैं यो लौंडा हूँ, मेरी कार देखो, मैं कितनी लड़कियों के साथ हैंगआउट करता हूँ। यार ये देखो मेरी लाइफस्टाइल देखो, मैं कितनी मौज मारता हूँ, मैं कितनी ऐश करता हूँ। मेरी जिंदगी ऐश है, कूल हूँ मैं। ओवरऑल यही सब चीजें तुम उनकी देखते हो। एंड नाउ द फन फैक्ट, ये लोग तुम्हें दिखाते भी वही है। इनकी लाइफ को देखकर लगता है ना कि इनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, बट क्या रियलिटी में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट भी करती है। और सोचो एक 15 से 22 साल का लड़का अगर ये सब चीज़ें रोज देखता हो तो उनके मेंटल हेल्थ और माइंडसेट पर क्या असर पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों का पता लगाने के लिए आज से 2 महीने पहले मैंने भी इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। देन मुझे पता चला कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का हमारे लाइफ पे कितना गहरा असर पड़ता है और हम ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सोशल मीडिया लाइफ और उसके पीछे की रियलिटी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लेकिन रियलिटी क्या है? करते हो इंस्टाग्राम पे आप लोगों की जिंदगी में झांकते रहते हो। गैम्बलिंग है जी, ये सब till the day they die। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं। वो लोग जो उसको एकदम स्पिरिचुअली फॉलो करते हैं वो एल्विश के ओपिनियन को ही अपना ओपिनियन बनाते हैं। कोई भी दीदी कोई भी पापा की पड़ी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है वो तुम्हें अपने आसपास या क्लास की लड़कियों से ज़्यादा अच्छी लगती है, एक्सेप्शन योर क्रश। तभी तो तुम उनको फॉलो या लाइक करते हो। तुम्हें उनके चेहरे पर एक दाग तक नहीं दिख सकता, बट क्या रियलिटी में ऐसा है? यूरोप में बैठ के 4000 फोटोज खींच रही है हर हफ्ते में। उनमें से बेस्ट फोटोज भारी मात्रा में फोटोशॉप, जितने फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गए उनके पास लिटरली एडिटर बैठे होते हैं फोटो, जो वो फोटोज खींचती हैं तो बैठ के फिर फोटो एडिटर रात भर काम करते हैं। उनको बिल्कुल भयंकर 4000 फिल्टर लगा लोगों के ये चेंज कर करा के वो फोटो आपको मिलती है। और अगर माँ के मगरमच्छ की बात की जाए तो ये लोग तुम्हें रिच लाइफ दिखाते हैं, जिनके लिए ये महंगी महंगी कार का शो ऑफ करते हैं। बट क्या इन कार के पीछे की सच्चाई पता है? बोलो BMW बोलो, मैं तो सीधी बोलता हूँ लैम्बोर्गिनी बोलो, कोई भी उठा सकता है गाड़ी। और रोज नई गाड़ी उठाऊंगा भाई और उस पे एक वीडियो डालूंगा फिर बेच दूंगा। क्या करनी है? इन दी एंड इन जो व्लॉगिंग करते हैं यही तो माइंडसेट है ना भाई कि भाई मैंने आज गाड़ी खरीद ली, ठीक है, 30 दिन तक कंटेंट निकाल दिया, 30 दिन में बन जाएंगे 15-20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नीचे गाड़ी बेच दूंगा। आप में से 90% लोगों को ये बात पहले से ही पता थी, बट क्यों मैं पढ़ाऊंगा, तेरे बाप को भी नहीं आता होगा। हम लोगों को ये बात पहले से पता होते हुए भी कि ये सब चीज़ें फेक है, इनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम इनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। इनकी रियल लाइफ को हम अपनी ड्रीम लाइफ समझने लगते हैं। और क्योंकि ये एक फेक लाइफ स्टाइल है, हम चाहते हुए भी इनके जैसा नहीं बन पाते। तो इससे होता ये है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, लाइक कोई पढ़ाई या जॉब कर रहा है और कुछ मेरे तरह यूट्यूब भी, तो हमें ये सारी चीज़ें खराब लगने लगती है और कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ टाइम लगने लगता है और हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि हम उनके जैसा क्यों नहीं है। एंड नाउ इन्हीं वजह से हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हैं, जहाँ से वापस आना ठीक वैसा ही है जैसे कि आपकी क्रश सामने से आपको किसके लिए पूछे और आप मना कर दें। Oh my God! Wow! ये तो हो गई सोफ और मेंटल हेल्थ की बात, बट इसके अलावा भी हम अपने फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ऐसी कई सारी चीजें करते हैं जिनकी वजह से हमारे लाइफ में खुद के ओपिनियन से लेकर सोचने का तरीका और पैसे कमाने का नजरिया भी बदलने लगता है। क्या आपको जानना है कि आपके वन ऑफ द फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पैसे कैसे कमाते हैं? बहुत सारे लोगों का डाउट भी होगा कि मेरा इनकम सोर्स क्या है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल करोड़ प्लस की गाड़ी है, कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, तो वो पूरा तो मैं तुम्हें कैसे बता पाऊंगा कि भाई इतना यहाँ से आ रहा है। बट जो कुछ तो यूट्यूब मनी भी है और कुछ भाई जो कुछ पोर्शन है वो बता दो कहाँ से आ रहा है। भाई कुछ पोर्शन है वो तुम्हें पता, मैं हर बार बताता भी हूँ। अपना थोड़ा बहुत कमा पा रहे हम बेट भाई बुक से। जिसको नहीं पता बेट भाई बुक क्या है वो कटारे समझाया, क्योंकि कटारे अभी खेला है। क्या आपको भी 1 रुपए में आईफोन चाहिए? तो एप्पल के 3 शानदार प्रोडक्ट्स, फर्स्ट प्राइस में मिलेगा आईफोन 15, सेकंड में आईपैड और थर्ड में एप्पल वॉच 1 रुपए में और साथ में 5000 रुपए का बोनस भी। और क्या आप भी बस लूडो खेल के दिन से 25 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हैं? यस, 25,000 जीत गया, वो भी 5 मिनट के लूडो गेम खेल के। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग एप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं कि घर बैठे बैठे कैसे आप हजारों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन असलियत में इन एप्स का मकसद उल्टा है।
आपके पैसे लूटना, आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। और इसी वजह से आए दिन ना जाने कितने सुसाइडल केस सामने आने लगते हैं। और इन सब का कहीं ना कहीं जिम्मेदार यही इन्फ्लुएंसर्स है, जो खुद पैसे कमाने के लिए जानबूझ के हमारे लाइफ के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बस यहीं तक नहीं रुकती। कुछ फॉलोअर इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट या ओपिनियन को लेकर इतने डिपेंड हो जाते हैं कि उनके पर्सनल और प्रोफेशनल ओपिनियन को अपना ओपिनियन बनाने लगते हैं, ये जाने बिना कि क्या सही है और क्या गलत। एलविश यादव घर के अंदर जा रहा था तो मेरी उससे बात हुई थी। मैंने कहा यार अब तुम भी घर के अंदर जा रहे हो, अंदर अभिषेक पहले से ही है, मैं किसको वोट करूंगा? तो एलविश ने कहा कि भाई चॉइस बदल लेनी चाहिए, वोट तो हमेशा बीजेपी को ही दे। चलो, आम आदमी पार्टी की जो इमेज है वो किसी भी कास्ट या रिलीजन से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स काम से जुड़ी हुई है उनकी। रिसेंटली द केरला स्टोरी मूवी को लेकर एल्विस और ध्रुव के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी, और फेक पीआर को लेकर भी एल्विस और फुकरा इंसान के बीच कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें जो ऑडियंस एल्विस को फॉलो करती है उनके अकॉर्डिंग एल्विस सही है, और जो ऑडियंस ध्रुव या फुकरा इंसान को फॉलो करती है उनके अकॉर्डिंग ध्रुव या फुकरा इंसान। बट क्या किसी ने भी अपना खुद का ओपिनियन रखा? बिल्कुल भी नहीं। दोनों के ऑडियंस अंधे फॉलोअर की तरह अपने अपने इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट करने लगे। इनफैक्ट एक दूसरे के ऑडियंस एक दूसरे को कमेंट बॉक्स में गालियां तक देने लगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों को हम बिना सोचे समझे मान रहे हैं वो गलत ना हो। सब्जी बनानी होगी, झाड़ू पोछा शिट, रोटी कौन बना होगा? हम बनाएंगे क्या रोटी? सेठ आदमी। तो यार देखो इतना दिमाग मत चलाया करो गर्ल्स, अपने वैसे भी थोड़ा कम होता ना इधर तुम्हारा यार ये बुद्धि।